बिहार पुलिस के कुछ जवान 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं और उत्तर प्रदेश में जाकर वो एक बदमाश की तस्वीर यूपी पुलिस को दिखाते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एसटीएफ की नोएडा यूनिट है वो उस बदमाश को खत्म करने के मिशन पर निकल पड़ती है। बदमाश का नाम डब्लू यादव। डब्लू यादव इस वक्त पर सुर्खियों में बना है, तो हमने सोचा कि आपको उस ऑपरेशन की कहानी बताई जाए जिसके जरिए डब्लू यादव को पकड़ने का प्रयास होता है। डब्लू यादव पुलिस के ऊपर गोलियां चलाता है और इसके बाद डब्लू यादव जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है। आपको डब्लू यादव की कहानी भी बताई जाए कि आखिरकार वो कितना खौफनाक व्यक्ति था, कितना खौफनाक बदमाश था। डब्लू यादव की एक कहानी यह है कि एक व्यक्ति डब्लू यादव के खिलाफ अदालत में जाकर गवाही दे देता है। डब्लू यादव उसको गोलियों से छलनी करके उसको खत्म कर देता है। यह डब्लू यादव का एक हिस्सा है। डब्लू यादव की एक और कहानी है कि एक व्यक्ति का वो अपहरण करता है, उसको खत्म करने के बाद वो बालू में ले जाकर के उसे गाड़ देता है। और इससे आप समझ सकते हैं कि 35 वर्षीय डब्लू यादव कितना खौफनाक व्यक्ति था, कितना खौफनाक बदमाश था। बेगूसराय के बाहर और उत्तर प्रदेश के बलिया तक उसके ऊपर मुकदमा दर्ज था और कुल मिलाकर 24 मुकदमा उसके ऊपर दर्ज था। जो ज्वाइंट ऑपरेशन बिहार पुलिस का चला, यूपी एसटीएफ का चला, जिसमें डब्लू यादव को मार गिराया गया। और डब्लू यादव कितना खौफनाक व्यक्ति था, यह पूरी कहानी आपको आगे हम बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बेगूसराय जिला बिहार का वो जिला जहां पर यूं तो बड़े से बड़े अपराधी पैदा हुए, समय के साथ उनका खात्मा भी हुआ और डब्लू यादव उसी बेगूसराय जिले से ताल्लुक रखता था। डब्लू यादव के ऊपर कुल 24 मुकदमा दर्ज था। बिहार पुलिस कुछ दिनों पहले डब्लू यादव को भगोड़ा घोषित कर चुकी थी। मतलब कि पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही थी, डब्लू मिल नहीं पा रहा था, इसके कारण बिहार पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित किया। अब डब्लू यादव के मुकदमों की जो फहरिस्त है उसकी 2-4 कहानियां सुनिए। एक कहानी है कि डब्लू यादव के ऊपर कोई मुकदमा था। डब्लू यादव के ऊपर जो मुकदमा था उसमें गवाही देने के लिए महेंद्र यादव नाम का एक व्यक्ति सामने आया। उसने अदालत के समक्ष जाकर डब्लू यादव के खिलाफ गवाही दे दी। जो डब्लू यादव था उसका दिमाग खराब हो गया और उसने सोचा कि हमारे खिलाफ गवाही देने की हिम्मत इस महेंद्र यादव में कैसे आ गई। जब गवाही के बाद वो व्यक्ति अदालत से बाहर निकला तो अदालत के बाहर ही उसने फैसले का निपटारा कर डाला। उसने महेंद्र यादव को गोलियों से छलनी कर दिया और महेंद्र यादव दुनिया छोड़कर चला गया। ये एक कहानी है उस खौफनाक डब्लू यादव की, जिस कहानी को सुनकर आप समझ पाएंगे कि आखिरकार वो कैसा व्यक्ति था। एक और कहानी है, जीतन राम मांझी की पार्टी का एक नेता रहता है। उस नेता का नाम राकेश, और राकेश का पूरा नाम जो था वो है विकास कुमार यादव। विकास कुमार यादव उर्फ राकेश। राकेश के साथ डब्लू यादव की कुछ अनबन होती है और उस अनबन के बाद वो राकेश को ऐसी सजा देता है जिस सजा के बारे में सुनकर लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाता है। जो डब्लू यादव है वो सबसे पहले राकेश का अपहरण करता है। राकेश का अपहरण करने के बाद उसको मार डालता है और इसके बाद वो ले जाकर के उसको बालू के अंदर गाड़ देता है। ये डब्लू यादव की वो कहानी है जिससे सुनकर आपको मालूम चल जाएगा कि उसके शरीर में डर, कानून, इन तमाम चीजों के लिए कोई जगह नहीं था। जो पुलिस की रिपोर्ट्स में बताया गया है उसके मुताबिक डब्लू यादव अपने आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोगों को रखता था जिन लोगों के पास हथियार रहता था। वो हथियार बंद थे। अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर हमला करना चाहे तो सबसे पहले वो जो डब्लू यादव है उसकी तरफ से लड़ते थे। जब पुलिस आखिरी बार उसका एनकाउंटर करने जाती है तो वहां पर भी पुलिस ने उसको मौका दिया कि तुम सरेंडर कर दो, जो कहानी बताई गई है उसके मुताबिक। लेकिन डब्लू यादव ने इनकार किया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। उसने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई और इसके बाद पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो उसमें डब्लू यादव मारा गया। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर कई प्रकार की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है।
कुछ दिनों पहले आरजेडी की तरफ से यह आरोप लगाया गया बिहार सरकार पर कि जाति देखकर कार्रवाई हो रही है। मतलब कोई अपराधी अगर पकड़ा जा रहा है, किसी अपराधी का एनकाउंटर हो रहा है, तो सबसे पहले जाति देखकर तय किया जा रहा है कि किस अपराधी को पकड़ना है, किस अपराधी के ऊपर कार्रवाई करना है। जब डब्लू यादव के साथ उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ मिलकर के बिहार पुलिस एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाती है और डब्लू यादव को मार गिराती है, तो इसके बाद सोशल मीडिया पर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो और अधिक चलने लगती है। लोग इसको और अधिक चर्चा का विषय बना लेते हैं। फिलहाल ये तमाम चीजें एक अलग मसला है, लेकिन डब्लू यादव की जो कहानी है वो कहानी हमने सोचा कि आप तक पहुंचाई जाए। डब्लू यादव के ऊपर कुल 24 मुकदमा दर्ज था, जिसमें लोगों को मार डालना, इसके अलावा किसी का अपहरण कर लेना, इसके अलावा इन तमाम चीजों के नाम पर रंगदारी वसूलना, इसके अलावा बेगूसराय के एक ही थाने में 22 मुकदमा दर्ज था। और इन तमाम चीजों के बाद उत्तर प्रदेश के बलिया में उसके ऊपर 1 मुकदमा दर्ज था, बिहार के मुंगेर में भी उसके ऊपर 1 मुकदमा दर्ज था। और इन तमाम चीजों से परेशान होकर बिहार पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम उस डब्लू यादव के ऊपर घोषित किया था। अब पिछले 4 दिनों में जो ऑपरेशन चला, आप उसकी कहानी समझिए। सबसे पहले बिहार पुलिस के कुछ चुनिंदा जवान उत्तर प्रदेश जाते हैं। यूपी में जाकर यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और नोएडा एसटीएफ यूनिट इन तमाम चीजों के ऑपरेशंस के जुगाड़ में लग जाती है कि इसको कैसे अंजाम देना है। और इसके बाद अंततः एक लोकेशन तय किया जाता है जहां पर डब्लू यादव पकड़ा जाता है और डब्लू यादव का वहीं पर एनकाउंटर होता है। यह कहानी उस डब्लू यादव की, जो डब्लू यादव सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जो डब्लू यादव यूं तो रहने वाला बिहार के बेगूसराय का है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में उसका एनकाउंटर होता है और यूपी के हापुड़ से लेकर के बिहार के बेगूसराय तक उसकी चर्चा हो रही है। हमने आपको डब्लू यादव की कहानी बताई है। 50,000 रुपए का इनाम, इन तमाम चीजों के अलावा भगोड़ा घोषित किया जाना और अंततः उसका एनकाउंटर। यह तमाम कहानी सुनने के बाद आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जो तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि एनकाउंटर जानबूझकर कर दिया गया, उसके बारे में भी आपकी राय जो होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बेगूसराय जिले में एक थाना पड़ता है साहेबपुर, और साहेबपुर थाने के जब फाइल्स को आप खोलेंगे तो उसमें मालूम चलेगा कि डब्लू यादव कितना बड़ा गैंगस्टर था, डब्लू यादव कितना बड़ा माफिया था, गुंडा था। डब्लू यादव के खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज थे और ये तो केवल वो मुकदमे हैं जिनको दर्ज किया गया। ना जाने कितने दर्जन मामले में कोई डर के मारे एफआईआर दर्ज कराया ही नहीं होगा। और आम तौर पर जो माफिया होते हैं उनके खिलाफ ये तमाम चीजें आम बात होती हैं कि लोग डर के मारे एफआईआर तक दर्ज नहीं कराते। तो डब्लू यादव इतना खौफनाक चेहरा था, इतना खौफनाक नाम था, और डब्लू यादव का इतना ज्यादा खौफ बेगूसराय जिले में था। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, आप उसे भी लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे कुछ और जानकारी, कोई और कहानी निकलकर सामने आएगी तो बेशक हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब तक की जो कहानी थी वो हमने स्पष्ट आपके सामने रख दी है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।